क्या है चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी? क्या है मलक्का डायलमा? आखिर क्यों डरता है चाइना मलक्का डायलमा से? अक्सर पूछा जाता है कि चीन का और भारत का आपस में युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, और अगर युद्ध होता है तो चाइना और इंडिया को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो आज हम यही बातें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखने में भारत भले ही चाइना से छोटा देश है, लेकिन ताकत के अंदर और इस तरह की लोकेशन पर इंडिया बैठा हुआ है जहां से चाइना भारत का कोई रास्ता नहीं रोक सकता, लेकिन वहां से चाइना का पूरा रास्ता, जिस रास्ते से चाइना ट्रेड करता है, भारत रोक सकता है। काफ़ी टाइम से इंडिया ने शांति बनाई हुई है, लेकिन चाइना जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, तो अब इंडिया ने भी विरोध करने की ठान ली है। इंडिया ने चाइना की ऐप्स को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना को डेली बेसिस पर काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। चाइना ने पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड को 15% कंट्रीब्यूट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और चाइना को पूरे वर्ल्ड का फैक्ट्री बोला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। चीन की पूरी व्यवस्था चलती है ट्रेड पर, और इस व्यापार यानी ट्रेड के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट। चाइना को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ये लोग यहाँ से सामान बनाते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया भर से बहुत सारा पैसा इनके पास इकट्ठा होता है। और वहीं अगर इस ट्रेड का दूसरा हिस्सा देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेड को चाहिए ऑयल, या फिर दूसरी परफॉर्म में चाहिए एनर्जी। अब मेजर प्रॉब्लम जो है चाइना की वो है जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। असलियत में चीन जो है दुनिया के ऐसे हिस्से में आगे बढ़ रहा है जहां इसके लिए जो सारी ट्रेडिंग व्यवस्थाएं हैं वह उल्टी जगह पर हैं। अगर हम देखते हैं तो चाइना जो है उसका ज़्यादातर व्यापार या ट्रेडिंग जो है वो पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में, जो दोनों ही उसकी उल्टी तरफ हैं, उनके साथ है। मिडिल ईस्ट से चाइना को मिलता है ऑयल, और अफ्रीका से मिलता है रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन के लिए एक सबसे बड़ी मार्केट भी है। इसी तरह से अगर यूरोप को देखा जाए तो ये भी चीन के लिए एक मार्केट है। इस सिचुएशन में इन मार्केट तक पहुंचने के लिए चाइना की एक दुखती रग है। यहाँ एक स्टेट है जो है मलक्का स्टेट। 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट ने मलक्का स्टेट को मलक्का डायलमा कहकर पुकारा। चीन के प्रधानमंत्री ने यह भी माना है कि जो ये मलक्का स्टेट है चाइना की दुविधा है, जिसके अंदर चीन हमेशा फंसा रहता है, क्योंकि असलियत में चीन का जो भी ट्रेड है उसका 60% ट्रेड और 80% ऑयल यहीं से होता है। अगर चाइना की सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो वह है यहाँ पर गार्ड के रूप में बैठा हुआ इंडिया, और इंडिया यहाँ एक पावरफुल कंट्री के रूप में मौजूद है। इंडिया की जो नेवी है वह कहीं ना कहीं किसी तरह से भी इस इलाके पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखती है, और नेवी के साथ साथ इंडिया ने एयरफोर्स और मिलिट्री भी रखी है ताकि वो चाइना पर पूरा प्रेशर डाल सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान जो ये ओशियन है, यहाँ पर भी हमारे इंडिया का कब्जा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना के लिए ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। एंड इमेजिन, अगर इंडिया इस पॉइंट को बंद कर दे तो चाइना को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे पीएम मोदी जी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर, जो कि बहुत बड़ी और पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनसे अलाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इन सब में वो सक्सेसफुल भी रहे। इस तरह अगर कभी भी इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर होता है तो हमारे ये अलाइन काम आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर चाइना को मलक्का स्टेट से ही क्यों होकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास अल्टरनेटिव हैं, जो कि है संडल स्टेट और लंबोक स्टेट। संडल स्टेट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो पैसेज है वो बहुत ही नैरो है, और यहाँ का पानी भी बहुत कम है। इसी वजह से ऑयल की जो बड़ी शिप्स हैं वो यहाँ से नहीं जा सकती। और बात करें लंबोक स्टेट की तो वह भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए यहाँ बड़ी शिप नहीं ले जाई जा सकती। इसीलिए चाइना मलक्का स्टेट का ही इस्तेमाल करता है। मलक्का स्टेट सदियों से यूज़ होता चला आ रहा है।
अब हम जानेंगे कि चाइना इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए क्या क्या कर रहा है। आखिर चाइना को भी तो पता है कि मलक्का स्टेट उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कर रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छा सा सल्यूशन मिल सके। इसके लिए वे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलाइन भी कर रहे हैं और इसके साथ और भी कई चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है साउथ चाइना सी का। साउथ चाइना सी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर एरिया होता है वह अराउंड 200 नॉटिक्स तक ही क्लेम कर सकते हैं, बट चाइना कहता है कि हमारा और भी बड़ा एरिया है जो कि हम क्लेम करेंगे। चाइना इतना बड़ा एरिया क्लेम करता है जो दूसरी कंट्री के भी टेरिटरी तक आ जाता है। और बस इतना ही नहीं, चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है ताकि वह मलक्का स्टेट पर प्रेशर डाल सके। लेकिन चाइना ये भी जानता है कि ये सब टेम्परेरी है और वो इसको ज़्यादा टाइम तक क्लेम नहीं कर पाएगा, इसलिए वह दूसरे परमानेंट सल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट आता है सिल्क रूट का। सिल्क रूट उसे कहा जाता है जब वाटर बेस्ड डिस्कवर नहीं हुआ था, तब लैंड से ही ट्रैवल करके यूरोप कंट्री और अरब कंट्री से कनेक्ट किया जाता था और ट्रेड किया जाता था। तो चाइना इस रूट को वापस से रीडिस्कवर कर रही है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और तीसरा जो सल्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वह है रशिया। हम सब जानते हैं रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं। रशिया के पास पूरा खजाना है ऑयल का। रशिया चाइना के बिल्कुल पास है, इसलिए चाइना को बहुत इजी हो जाता है ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। और चौथा सलूशन है नॉर्दर्न सी रूट। ये रूट अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट होगा, एक नया रास्ता खुलेगा जो ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, रशिया और चाइना दोनों के लिए। अब तक कोई सोल्यूशन ना मिलने की वजह से मलक्का स्टेट चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जिसके कारण चाइना हमेशा ही खतरे में रहता है। वहीं दूसरी तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपियन देश डेली यूसेज और घर बनाने का काफ़ी सामान चाइना से मंगवाते थे, चाइना के रिश्ते अच्छे ना होने की वजह से इन देशों ने चाइना से सामान इंपोर्ट करना काफ़ी कम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी कंपनीज़ ऑस्ट्रेलिया में वापस अपना यूनिट लगाना शुरू कर रही हैं, जिसकी वजह से चाइना को इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये भी है कि चाइना सिख आर्मी से बहुत डरता है। दरअसल पिछले वर्ष जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं, तो चीन की सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे यानी चुशुल की तरफ लाउड स्पीकर लगाए थे। इन बिंदुओं पर टकराव बहुत हद तक बढ़ गया था। सिख सैनिकों की वजह से गलवान में चीनी सैनिकों को भागना पड़ गया था। चीन आज भी भारतीय सेना के सिख सैनिकों से डरता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल नाउ वी नो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।